आलू कोफ्ता करी अगर आप मेरी इस ट्रिक के साथ बनाएंगे तो यकीन मानिए सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी आलू कोफ्ता करी बन करके तैयार हो जाएगी। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया बनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। हमने 8 से 10 कलियां लहसुन की ले ली है, 4 से 5 छोटे साइज़ के प्याज हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, आधा कप हमने मटर ली है हरी वाली, और 4 से 5 हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं। तो मटर को हम मिक्सर जार में डाल देते हैं और इसका 3 कली हमने लहसुन की डाल दी है। अब इसका हम दरदरा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया दरदरा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है। और इधर हम पैन में 1 गिलास पानी डाल करके गरम करते हैं। उसमें हम हल्का सा चीरा लगा करके टमाटर और 5 से 7 कलियां लहसुन की डाल के 2 मिनट तक पकने देते हैं और ढक करके इधर हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। आलू जो हमने उबाल करके रखा है उसको हम ग्रेट कर लेते हैं, यानी कि कद्दूकस कर लेते हैं। इसके बाद जो हमने प्याज रखी है छील करके उसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो चॉपर में डाल करके हम बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो चाकू से भी बारीक चॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। 2 कली हमने इसमें लहसुन भी डाल दिया है। सभी चीज़ों को हम चॉप कर लेते हैं बारीक। तो प्याज हमारी चॉप हो गई है, इसको भी हम अलग रख देते हैं एक साइड में। और इधर हमारा 2 मिनट हो गया है। टमाटर हमारे बढ़िया से बॉयल हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। और ये लहसुन भी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम टमाटर के ऊपर का छिलका निकाल करके थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे ताकि टमाटर हमारे ठंडे हो जाएं। तो छिलका हम निकाल लिए हैं सारा। इसके बाद हल्का सा कट लगा करके थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं ताकि इसके अंदर का जो भाप निकल जाए, तो जल्दी ठंडे होंगे। ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देते हैं और इधर हम बाकी मिक्सचर तैयार करते हैं। तो ये हमने जो ग्रेट करके आलू रखा था और जो मटर का पेस्ट था वो हमने मिला दिया है इसमें। अब हम इसमें डाल देते हैं हरी धनिया और कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला, चौथाई छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और 1 चुटकी हम नमक, या यूँ कहिए कि स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। 1 चम्मच हम डाल देंगे, या अपने टेस्ट के अनुसार तीखा कम ज़्यादा जैसे खाते हैं वैसे आप लाल मिर्च पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने तो 1 चम्मच डाला है लाल मिर्च पाउडर। अब इनको सभी चीज़ों को हम हाथ से ही मिला लेते हैं अच्छे से। सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हम चपटी चपटी टिक्की शेप दे देंगे इसको। तो मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम शेप दे देते हैं टिक्की का। कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं, तेल गरम हो गया है। आँच को हम मीडियम पे कर देते हैं। इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। याद रखिएगा आँच को हमें मीडियम पे ही करना है। अलट पलट करके हम इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। सभी कोफ्ते इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। इसी तरीके से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। और इधर हमारे जो बॉयल टमाटर हैं वो ठंडे हो गए हैं। हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। टमाटर और लहसुन हम मिक्सर जार में डाल देते हैं और हमने लिया है आधा कप चना भुना हुआ चना भी इसमें हम डाल देंगे। यही हमारी ट्रिक है सॉफ्ट और सुपर टेस्टी कोफ्ता करी बनाने के लिए। तो ये पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं कटोरी में अलग, और जार को भी हम धो के इसी में डाल लेंगे। और इसके बाद हम इधर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और वही जिसमें हमने कोफ्ता
फ्राई किए थे वही तेल हम 2 सर्विंग स्पून हम इसमें डाल देते हैं। सर्विंग स्पून यानी कि जिस चम्मच से आप दाल सब्जी सर्व करते हैं। तेल हमारा गरम है, हम कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं। मसाले चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो हम बारीक चॉप करके हमने रखा है प्याज, वो डाल देते हैं। याद रखिए कोफ्ता करी बनाने के लिए प्याज को हमें बहुत ही ज़्यादा बारीक करना है। तो प्याज जैसे ही सौटे होती है हम 1 इंच टुकड़ा अदरक का इसमें ग्रेट कर देते हैं, कद्दूकस कर देते हैं इसी के ऊपर से। तो बहुत ही ज़्यादा भाप निकल रही इसलिए आपको दिखा नहीं। 2 चम्मच हम डाल दिए हैं काश्मीरी लाल मिर्च, इससे हमारे कोफ्ता करी का कलर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। इसी के साथ हम डाल देते हैं 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। मसाले पका लेते हैं चलाते हुए। जैसे ही मसाले का कच्चापन निकल जाता है वैसे ही हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। इसी के साथ हम 1 चुटकी नमक डाल देते हैं। नमक डालते हुए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोफ्ते का बैटर तैयार करते समय हमने नमक मिलाया हुआ था। इस बात का ध्यान रखते हुए ही हम नमक मिलाएंगे। 1 चुटकी कसूरी मेथी डाल दिए हैं हम। कसूरी मेथी से हमारे कोफ्ता करी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसमें हम डाल दिए हैं नमक। 2 गिलास पानी डाल देते हैं। मसाला बढ़िया सा हमारा पक गया था। मिक्स करने के बाद हम ढक करके हम 3 से 4 मिनट इसको पकने देंगे। 3 से 4 उबाल आने तक हम इनको पकने देते हैं। तो देखिए 3 से 4 उबाल आ चुकी हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। तो ग्रेवी हमारी तैयार है कोफ्ता डालने के लिए। तो अब हम इसी के साथ डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके कोफ्ता रखे थे वो डाल देते हैं इसमें। और 1 से 2 मिनट पकने के बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अभी हम ढक देते हैं। 2 मिनट पकने के बाद देखते हैं तो बढ़िया हमारी कोफ्ता करी बनकर के तैयार हो गई है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। हरी धनिया से हम गार्निश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों में अपने अपनों में खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।